संस्कृत बच्चों, कैसे हो आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा एनसीईआरटी बुक, और कक्षा 6 की मैंने कराई है सीबीएसई पैटर्न की, वो भी मैं एनसीईआरटी कराऊंगी। और आज मैंने कक्षा 7 की ली है एनसीईआरटी बुक, आज हम उसे पढ़ेंगे। कक्षा 7 के सभी बच्चे क्लास वर्क के साथ साथ मेरी वीडियो भी देखते रहें, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जहाँ भी आपको दिक्कत आती है वो यहाँ मैं मेरे साथ इस बोर्ड पर पढ़ेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपकी सारी छोटी सी छोटी कमियाँ दूर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 7 की लेकर आई हूँ, और हम संस्कृत भारती, ठीक है। मैं वंदना से नहीं, पाठ से शुरू करूंगी। पाठ 2 है आपका सठम प्रति साठ्यम। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। सारे जितने भी चैप्टर मैं यहाँ पढ़ाऊंगी आपको, वो सब आपको आराम से मिल जाएंगे। सारी वीडियो का लिंक उसमें आता रहेगा, ठीक है। चैप्टर की मैं रीडिंग कराऊंगी, अर्थ बताऊंगी, उसके बाद एक्सरसाइज, जो भी जितनी भी एक्सरसाइज बुक में होगी वो मैं यहाँ बोर्ड पर कराऊंगी, और साथ के साथ हम व्याकरण भी लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, आपका पाठ 2 जिसका नाम है सटम प्रति साठ्यम। सटम माने होता है बेटा दुष्ट, और साठ्यम दुष्टता। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ये जो हमारा पाठ है वो हमें क्या शिक्षा, इस चैप्टर से हमें क्या मिलेगा, क्या सीखेंगे हम लोग, क्या शिक्षा मिलेगी, कैसा व्यवहार में हमें लोगों के साथ करना चाहिए, ठीक है। वही इस चैप्टर में आपको बताया गया है। सठम यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो सज्जन व्यक्तियों को हमेशा डरा कर रखते हैं, या सज्जन व्यक्ति उन लोगों के मुँह लगना ही नहीं चाहते हैं। और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें कौन लोग सीधा करते हैं, जो उनसे भी बड़े दुष्ट होते हैं, जिनके अंदर उनसे भी बड़ा दुष्टत्व होता है, या फिर वो सज्जन जो चाहते हैं कि हाँ हम इन लोगों को सुधारें। कुछ तो सोचते ही नहीं है कि हाँ, वो तो बस बोलना बंद कर देते हैं, अपने आप में सुधार कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमारे विचार इससे नहीं मिलते, हम इनसे नहीं बोलचाल नहीं रखेंगे। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, अगर कोई उन्हें सुधारना चाहे तो वो आराम से, प्यार की भाषा तो समझते ही नहीं है, वो दुष्टता वाले व्यवहार से ही समझते हैं, और उन्हें वही भाषा समझ में आती है। वही चीज़ इस चैप्टर में आज हमें पढ़ने को मिलेगी। यही चर्चा हम आज इस चैप्टर में शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है सठम प्रति साठ्यम। सठम प्रति साठ्यम, ठीक है। इसका अर्थ होता है दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति, प्रति, साथ, उसके साथ या उसकी ओर, ऐसा भी इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं। इसका अर्थ हो गया दुष्टता। साठ्यम का अर्थ हो गया दुष्टता, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता वाला व्यवहार करना। यही इस चैप्टर का नाम है, और यही इसका, इसी चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में, इसके नाम में ही उसका पूरा सार दिया है बच्चों। अगर हम चैप्टर का नाम और सार समझ लें तो ये कहानी है बेटा, अपने आप में ना ये रोचक भरी हो जाती है, और कहानी तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं, है ना। चलिए, और ये जो कहानी है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र एक जगह का नाम है बेटा। पटना, जिसे हम आज पटना कहते हैं, वो कभी पहले पाटलिपुत्र होता था बिहार में। वो राज्य बिहार है जहाँ पटना है, और पटना को पहले हम पाटलिपुत्र कहते थे, ठीक है। वहाँ की एक धनिक और एक व्यापारी, 2 बंदों की ये कहानी है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैं इसका सार आपको हिंदी में बता देती हूँ कहानी का। इसमें जो धनिक पुत्र है, जो व्यापारी पुत्र है, वो सज्जन व्यक्ति है, और जो धनिक पुत्र है वो थोड़ा लालची है।
जो व्यापारी पुत्र है उसका धन सारा नष्ट हो गया है। वह बिल्कुल कंगाल हो गया और उसे अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं से तो धन कमाना पड़ेगा। तो वो धन कमाने के लिए विदेश जाता है और धन कमाकर लौट आता है। विदेश जाने से पहले वह अपने मित्र, जो पड़ोस में जो मित्र था, जो धनिक मित्र था, उसके पास अपने पिता की एक अमानत रखकर जाता है, लोहे की तराजू रखकर अपने मित्र के पास वह धन कमाने विदेश चला गया। जब वह वहाँ से पर्याप्त धन लेकर लौटता है तो वो अपने घर आया। घर आने के बाद अपने मित्र के पास जाता है कि मित्र मेरी वह तराजू मुझे लौटा दो। तो वह क्या कहता है मित्र, उसका धनिक मित्र, कि यार मेरे घर में तो बहुत चूहे हो रहे हैं और जो आपकी लोहे की तराजू थी, मेरे सारे जो चूहे थे वो आपकी उस तराजू को खा गए, इसलिए तराजू तो अब नहीं है, अब तराजू समाप्त हो चुकी है। वो कहता है ठीक है, जो व्यापारी पुत्र था वह यही कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, इस संसार में कोई चीज़ स्थायी तो है नहीं, तराजू एक दिन नष्ट होनी थी, सो हो गई, कोई बात नहीं। अब जो धनिक था वो तो लालची था, उसने अपने पुत्र को, वो व्यापारी पुत्र बोला कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, चलो मैं नदी में, पहले तो नदी में स्नान करने जाते थे, नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, आप चाहो तो अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो, वह भी चला जाएगा मेरे साथ। तो वो स्नान आदि की सामग्री लेकर व्यापारी पुत्र के साथ चल देता है। वह भी लालच में भेज देता है कि ये धन कमा कर लाया होगा, शायद थोड़ा बहुत मेरे पुत्र को भी दे दे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहाते हैं दोनों। तो वो क्या करता है, व्यापारी पुत्र जिसकी तराजू उसने रखी थी और उसके पुत्र को एक गुफा में बंद करके उसका द्वार बड़े से पत्थर से बंद कर देता है ताकि वो अपने आप से बाहर ना पाए, धनिक का पुत्र। और वो वापस आ जाता है। वापस व्यापारी को अकेले देखकर जो धनिक होता है वो कहता है उसका मित्र कि मेरा पुत्र कहाँ है, कि यार आपका, मैं तो अकेला ही आया, आपके पुत्र को तो बाज पक्षी शहीन माने होता है बाज पक्षी उठा कर ले गया। तो वह कहता है अच्छा, ऐसे कैसे हो गया, बाज पक्षी छोटे मोटे पक्षियों को, जंतु को उठाता है, मेरे इतने बड़े बालक को कैसे उठा लिया, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं राजा के पास जाऊंगा और मुकदमा के नाम का मुकदमा दर्ज करूंगा, वही मेरा न्याय करेंगे। कहता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, कर लो, चलते हैं। चले जाते हैं दोनों राजा के न्यायालय में, जाते हैं, दोनों की वार्तालाप सुनता है राजा, मंत्री सुनता है और कहता है कि क्यों मजाक करते हो, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। व्यापारी से कहता है इसका पुत्र लुटा दो, कोई भी बाज इतने बड़े बालक को नहीं ले जा सकता। अच्छा ठीक है, व्यापारी कहता है जब चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं तो इतना बड़ा बालक को बाज पक्षी क्यों नहीं ले जा सकता, ले जा सकता है। फिर वह अपना वृतांत सुनाता है कि ऐसे मैंने यहाँ लोहे की तराजू रखी थी, वो इसके घर के जो चूहे थे वो लोहे की तराजू भी खा गए, तो मैंने सोचा बाज पक्षी भी इसके पुत्र को उठा कर ले गया, वही उठा कर ले गया है। तो ये जो कहानी है सारी, इससे हमें ये सीख मिलती है, जब तराजू को चूहे लोहा थोड़ी ना खाते हैं, काट देते हैं, वो खाते नहीं हैं, काट देते हैं। और लोहा भी नहीं काटते हैं, लोहा कहाँ काटते हैं, चूहे लकड़ी काटते हैं, प्लास्टिक काटते हैं, कागज काटते हैं, कपड़े काटते हैं, लोहा नहीं काटते हैं। उसने झूठ बोला था, उसका पुत्र बाज ले गया, उसने भी झूठ बोला, मतलब उस दुष्ट के साथ उसने वही नीति अपनाई जो उसने, जैसा उसने किया था वैसा ही सज्जन पुरुष ने, यानी व्यापारी पुत्र ने भी वैसा ही किया। तब दोनों को अपनी अपनी चीज़ें वापस मिली, तब दोनों लोग संतुष्ट हुए और अपने अपने घर को चले गए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसे के साथ तैसा, यानी दुष्टता के साथ अगर वो सीधे से मांगता कि मेरी तराजू दे दो, कभी नहीं मिलती। उसने क्या ट्रिक अपनाई, दुष्टता, उसने उसके साथ दुष्टता वाला ही व्यवहार से टेक्निक अपनाई और अपनी चीज़ वापस ले ली, और उसे भी सबक मिल गया, आगे वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। चलिए हम इसका आज एक पैराग्राफ को पढ़ ही लेते हैं। कहानी मैंने आपको सुना दी है। सठम प्रति साठ्य, दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार। ठीक है, चलिए पहला पैराग्राफ है हमारा, आप लोग ना अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्रे एको वणिक पुत्रः आसीत्। चलिए पहले हम इस लाइन की हिंदी समझते हैं, बहुत इजी, ठीक है। पाटलिपुत्र ये एक स्थान का नाम है, ठीक है। क्या? पटना, यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रे, इसमें सप्तमी विभक्ति का चिन्ह छुपा हुआ है में पे पद मैंने आपको समझाए हैं बेटा, ठीक है। पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में, ठीक, पाटलिपुत्र में। एको का एक हो गया, एको की संस्कृत एक हो गई। वणिक पुत्र, वणिक की हिंदी होती है बेटा व्यापारी, व्यापारी। पुत्र, पुत्र हो गए, एक ही वचन है, ठीक है। आसीत माने था, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आसीत था भूतकाल, ठीक है। पाटलिपुत्र में एक व्यापारी पुत्र था, समझ में आ गया आपको, ठीक है। पाटलिपुत्र में एक व्यापारी पुत्र था, ठीक। दूसरी लाइन लिखते हैं हम, तस्य विवाह अनश्यत्, तस्य विवाह अनश्यत्, अनश्यत्। तस्य माने उसका, ये सर्वनाम रूप होते हैं बेटा, जो मैं आपको व्याकरण वाली क्लास में चला रही हूँ, ठीक है। उसका, मेरी ऑल वीडियो देखनी है बेटा, तभी आपको संस्कृत अच्छे से समझ आएगी। 6 क्लास की हो, चाहे 7 क्लास की हो, 8 क्लास की हो, और जो मैं संस्कृत व्याकरण वाले टॉपिक डाल रही हूँ वो भी आपको सब पढ़ने हैं, फिर आपको अपने आप से अर्थ निकालना आ जाएगा, ठीक है। उसका, तस्य का अर्थ है, हिंदी है बेटा उसका। विभव माने होता है संपत्ति, धन, संपत्ति यानी धन। अनश्यत माने नाश हो गया, नाश होना, नाश होना, ठीक है। उसके धन, उसकी संपत्ति या उसका धन, अनश्यत माने नाश हो गया, उसकी संपत्ति नाश हो गई, नष्ट हो गई, डूब गई, कुछ भी हम अर्थ यहाँ लगा सकते हैं, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं बेटा, ठीक है। उसकी संपत्ति या उसका धन नाश हो गया या नष्ट हो गया, समझ आया। अगली लाइन है, अतः सह, अतः सह धनुपार्जनाय, यहाँ धनुपार्जनाय, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ, समझिए। अतः माने होता है इसलिए, अतः की जो संस्कृत है अतः, उसकी हिंदी हो गई इसलिए। सह माने वह, वह कौन, किसकी बात हो रही थी बेटा? व्यापारी पुत्र की। वह व्यापारी पुत्र धनुपार्जनाय, धन कमाने के लिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए, चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह है बेटा वो है के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई। धन कमाने के लिए विदेश, विदेशम, विदेश को, ये कर्म है,
गंतुम इच्छत, इच्छत माने होती है इच्छा, गंतुम माने जाने की, इसलिए अतः माने इसलिए, सह माने वह धन कमाने के लिए विदेश जाने की इच्छा करता है या इच्छा की। ठीक है, धन कम उसने वह, अतः इसलिए वह कौन, व्यापारी पुत्र धन कमाने के लिए विदेश जाने की इच्छा करता है या इच्छा उसने की। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट है बेटा तस्य गृहे, तस्य माने उसके, तस्य उसके, गृहे घर में, पिता पित्रोपार्जितः पित्रोपार्जिता एका लोहमयी तुला आसीत्। सारा लिखूंगी तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक एक लाइन लिख देती हूँ, ये लाइन में लिख ही देती हूँ, 2-4 लाइनें समझ में आ जाएंगी, फिर आप पकड़ना सीख जाएंगे। तस्य गृहे, तस्य यहाँ भी आया था, उसका या उसकी अनुवाद के बोली ले लेते हैं हम। ठीक है, गृहे शब्द विभक्ति मेचिन घर में, पितृपार्जिता, पितृपार्जिता पिता द्वारा अर्जित, पिता तृतीय विभक्ति है, सेचित या द्वारा, पिता द्वारा अर्जित की गई क्या, एक, एक का माने एक, लोहोमय यानी लोहे की, लोहोमय लोहे की, लोहोमय तुला आसीत, आसीत। उसके घर में पिता द्वारा अर्जित की गई एक लोहोमयी तुला यानी तराजू आसीत थी। तस्य माने उसके, गृहे माने घर में, पित्रोपार्जिता माने पिता द्वारा अर्जित की गई, एक माने एक, लोहोमयी माने लोहे की, तुला माने तराजू, आसीत माने थी। उसके पिता द्वारा अर्जित की गई, उसके घर में एक लोहे की तराजू थी। सह ताम तुलाम कस्यचित् धनिकस्य गृहे निक्षिप्य देशांतरम अगच्छत्। वह कहता है अगली लाइन में, सह माने वह, ताम माने उस तराजू को, तुलाम, सह वह, ताम माने उस, तुला माने तराजू, कश्चित किसी, धनिकस्य धनिक के, गृहे माने घर में, निक्षिप्य माने रख कर, निक्षिप्य ल्यप प्रत्यय है यहाँ पर, रख कर, निपसर्ग है, शिव धातु है और ल्यप प्रत्यय। ठीक, निक्षिप्य रख कर, देशांतरम देश को यानी विदेश को, दूसरे देश को, अंतर दूसरे देश को, अगच्छत चला गया, यानी वह दूसरे देश को चला गया। फिर से देखते हैं इस लाइन को, सह माने वह, ताम उस, तुलाम तराजू को, कश्चित किसी धनिक के घर में, निक्षिप्य रख कर देश को या विदेश को चला गया। सह चिरम वह बहुत समय, आभ्रमत विपुलम धनम उपार्जयत, पुनः स्वपुरम प्रत्यागच्छत च। वह बहुत समय तक घूमा, विपुलम माने एक मिनट, सह माने यहाँ देखिए, संस्कृत देखिए पहले, सह माने वह, चिरम माने बहुत समय, अभ्रमत भ्रमण जो होता है वो घूमना होता है, यहाँ अभ्रमत लगा है तो घूमा, वह बहुत समय तक घूमा, विपुलम, विपुलम का अर्थ है पर्याप्त, विपुलम माने पर्याप्त, धन उपार्जित, पर्याप्त धन कमाकर या पर्याप्त धन अर्जित करके, पुनः फिर स्वपुरम अपने घर या अपने गांव, प्रत्यागच्छत
प्रति आगच्छत जो लगा है वो लौटने के अर्थ में लगा है, ठीक है। लौट आया या आ गया, उन्हें अपने गांव में या अपने घर आ गया। फिर से देखते हैं, वह बहुत समय तक घूमा, पर्याप्त धन कमाकर या धन अर्जित करके वह पुनः अपने घर या गांव आ गया। धनिकस्य गृहं गत्वा सः तम एवदत्। वह कहता है धनिकस्य, धनिक के घर गत्वा गया, सह माने वह, तुम एवदत् तम एवदत् और बोला। धनिकस्य धनिक के गृहं घर गया वह बोला। भो अरे मित्र, भो माने अरे मित्र, मम तुलाम में, मम माने मेरी, तुला माने तराजू, में माने मुझको, पर प्रियच्छ मुझको दे दो या लौटा दो। सहवदत वह बोला, वह कौन, धनिक बोला। मित्रः अरे मित्र, नास्ति सा वह नहीं है। मम गृहे मेरे घर में प्रभुता बहुत से, मूषकाः चूहे संति हैं। वह बोला अरे मित्र, वह सा नास्ति वह नहीं है। मम गृहे प्रभुता मूषका संति, मेरे घर में बहुत से चूहे हैं। मूषक माने होता है चूहा, मूषका बहुत से चूहे, संति माने हैं। तौदियाम तुलाम मूषका अभक्ष्यम। अब वह कह रहा है तुम्हारी, तुम दियाम, तुम दियाम तुम्हारी तराजू, तुला माने तराजू, मूषका चूहा या चूहे, अभक्ष्यन खा गए। तुम्हारी तराजू मूषक माने चूहे खा गए। ये एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। आगे मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी बेटा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और जैसे ये पैराग्राफ आपको समझ आया है ऐसे ही अगला आएगा और आप खुद से अर्थ निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम बच्चों।